सुभाष करंट अफेयर। आज एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 3 की बात कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आपको मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए की बात करते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सही है। सभी कथन सही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिपिन रावत की। बिपिन रावत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन AWWA की अध्यक्ष थी। मधुलिका रावत सेना के जवानों के पत्नियों, बच्चों और आश्रितों की खुशहाली के लिए काम कर रही थी। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोग की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल थे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो पराग अग्रवाल को ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पराग अग्रवाल की। पराग अग्रवाल का जन्म 21 मई 1984 को हुआ है। ये पराग अग्रवाल का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ है। पराग अग्रवाल जो हैं IIT बॉम्बे से BTech किए हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MS और PhD किए हैं। पराग अग्रवाल की वाइफ का नाम विनीता अग्रवाल है और पराग अग्रवाल अमेरिकी मूल के भारतीय हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? एक किया गया है ग्लासगो में दोस्तों। ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब हम लोग बात करें COP26 की बात। 2021 संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन 13 अक्टूबर से 31 नवंबर 2021 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं COP21 की। COP21 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए किया जाता है। COP21 का आयोजन अप्रैल 1995 में जर्मनी के बर्लिन में उस समय के जर्मनी के पर्यावरण मंत्री एंजेल मार्केल ने अध्यक्षता किया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन 4, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है दोस्तों। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक के प्राप्त हुआ है। अब हम लोग कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक का मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अब हम कर्नाटक में योजना की बात कर रहे हैं। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है कर्नाटक सरकार ने। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरुंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक राज्य में खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पे है। कर्नाटक का मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक के क्षेत्र में दिया गया है। PR श्रीजेश हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। भवानी देवी तलवारबाजी के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट, भवानी देवी को नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग दोस्तों। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये ब्रुनेई के हुआ है दोस्तों। ब्रुनेई देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है।
तो हम लोग वो बात कर रहे हैं ब्रुनेई की। ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान। इसकी भाषा है ब्रुनेई का मलय। ब्रुनेई में जो गवर्नमेंट है पूर्ण राजशाही है। ब्रुनेई की करेंसी है ब्रुनेई रिगिट। ब्रुनेई के सुल्तान हैं हाजी हसन बोल्कियाह, जो 29वें सुल्तान हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो बृहस्पति ग्रह को अध्ययन के लिए नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नासा की। नासा की स्थापना हुआ है 29 जुलाई 1958 को। संस्थापक हैं डेविड आइजनर। नासा के संस्थापक हैं डेविड आइजनर हावर। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। नासा का डायरेक्टर जनरल है बिल नेल्सन। नासा का वाइस डायरेक्टर जनरल है पामेला मेलरॉय। अब हम लोग बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह हैं। इनके नाम आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। इसरो ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है, जो यूरोपा को अध्ययन करने के लिए किया गया है, जो 2024 में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये सही है। वासुदेव प्रांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी। ओ चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं, ये गलत है। और ऑप्शन डी। ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक कोच हैं, ये सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। ओ चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं है। आगे क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना औद्योगिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों केरल की। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के प्रमुख योजना की बात करेंगे। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है केरल राज्य को। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। SDG सूचकांक में केरल शीर्ष पे रहा है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुई है। थय्यम त्यौहार, त्रिपुरम त्यौहार, मकर बिलक्कू त्यौहार, ओनम त्यौहार, ये सब केरल में मनाया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। अनाईमंडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क, सैलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल में है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये असम राज्य का किया गया है। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य जो है असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो हम लोग बात कर रहे हैं असम के बारे में। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के योजना के बारे में बात करेंगे। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई है असम में। बाचुम्बा महोत्सव मनाया गया है असम में। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ है असम में। धर्मंत्री योजना असम में शुरू हुई है। डिंग एक्सप्रेस से हिमा दास को नवाजा गया है असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ दिखा गया है असम में। असम के लोकनृत्य बिहू है, बगरुम्बा है, भोराल है
और झूमर हैं। असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू किया है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, ये सब असम के नेशनल पार्क हैं। असम की बात कर रहे हैं, असम में 7 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे स्थान पे आता है भारत में। अभी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है 10, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं और असम में 7 नेशनल पार्क हैं। मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है असम में। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा उगाया गया है, ठीक है, जो रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। और रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वह केरल में है। अब हम बात करें असम के जनजाति के बारे में। राभा, दिमारा, कोझारी, अबोर, ओबा, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई, ये सब असम के जनजाति हैं दोस्तों। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 13, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्यों से आधार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन बिल का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों दुबई में। दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा बड़े ऑब्जर्वेशन बिल का निर्माण किया गया है जो दुबई में है। अब हम बात कर रहे हैं दुबई की। दुबई जो है दोस्तों वह संयुक्त अरब अमीरात में है, एक शहर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूएई की। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। यूएई के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल। यूएई के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नयान। यूएई के वाइस प्रेसिडेंट हैं मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 15, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों बेंगलुरु में बनाया गया है दोस्तों। अब कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। अभी हम लोग जस्ट इसके बारे में डिस्कस किए हैं, तो हम एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय किया गया है कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले हैं। राज ऊर्ध्वाधरता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक का मटूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन 16, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान शुरू की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश। पंख अभियान जो है वह मध्य प्रदेश शुरुआत किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं चंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अब हम मध्य प्रदेश के योजना के बारे में बात कर रहे हैं। कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बन रहा है। राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू की गई है। कान्हा, बाधवगढ़, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, पेंच नेशनल पार्क ये सब मध्य प्रदेश में है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू हुआ है। लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश में हुआ है।
मध्य प्रदेश की जनजाति की बात कर रहे हैं, लंबाडी, बंजारा, अबू झझरिया, मुरिया, बिशनहॉर्न, बैगा, भील, गोंड, ये सब मध्य प्रदेश की जनजाति हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज का उत्पादन होता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, उसका थीम है वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है RSNC। नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक है RSNC। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों जापान के साथ। अब हम लोग बात कर रहे हैं जापान की बात कर रहे हैं। जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। जापान के सम्राट हैं नारुहितो। जापान का संसद का नाम है डैट। जापान का करेंसी है येन। जापान रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। जापान 5 द्वीपों का समूह है। इसके नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 21, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया है बैटन ऑफ ऑनर से। किसने सम्मानित किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये किया जाएगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोनोग्राफी द्वारा जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। अगले क्वेश्चन 23 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक। क्वेश्चन 26, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से रहा है? तो भाविना पटेल का संबंध पैरा एथलेटिक्स से रहा है। क्वेश्चन 27, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त सैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये किया गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच किया गया है। मालाबार 2021 का आयोजन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में किया गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजना के बारे में। अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च हुआ है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना है। एक जिला एक उत्पाद योजना
यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है और इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पवन हंस का हेडक्वार्टर नोएडा में है। अब महोत्सव की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया है। केला महोत्सव कुशीनगर में मनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश के जीआई टैग की बात कर रहे हैं। टेराकोटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। अब परिवर्तित नाम की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। झांसी रेलवे स्टेशन को कर दिया गया है नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है बनारस जंक्शन। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया माँ बराही देवी धाम। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम कर दिया गया प्राइड स्टेशन। स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। टाइगर रिजर्व दुधवा अमानगढ़ पीलीभीत ये सब टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश के। चंद्र प्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है उत्तर प्रदेश में। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना शारदा नदी पे है उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। रेशम उद्योग मिर्जापुर वाराणसी शाहजपुर में है। कागज उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में के मेरठ में है, सहारनपुर में है, पिपराइच में है, मुजफ्फरनगर में है, पिलखुआ में है, लखनऊ में है, नैनी में है। रासायनिक उर्वरक जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, गोरखपुर में, इलाहाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। लोक नृत्य की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। रासलीला नौटंकी झूला कजरी चचरी और जैता। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग दोस्तों। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया परशुराम कुंड मेले का आयोजन। अब हम लोग बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है दोस्तों ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। अरेनम जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। डपोरोजिया ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 30, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रहा है। फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है, अरुणाचल प्रदेश में रहा है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध दोस्तों तंजानिया से है। अब हम लोग बात कर रहे हैं तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी है दोस्तों, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया का प्रधानमंत्री है मिजोगा पिंडा। तंजानिया का प्रेसिडेंट है सामिया सुलूह हसन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो है दोस्तों रूस देश। रूस देश में दोस्तों
रूस देश में दोस्तों टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है जो न्यूट्रिनो को खोज करेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं रूस की। रूस की राजधानी है मॉस्को है दोस्तों। रूस का राजधानी मॉस्को है। रूस का करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुतिन। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष पर है। वाडा के रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष पर है। इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में होता है। माउंट एलब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल झील उरल के पहाड़ ये रूस में है। एलेक्सी नवेल्नी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलेक्सी नवेल्नी रूस के लीडर ऑफ अपोजिशन है। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस में। राजदूत डीवी वेंकटेश वर्मा रूस में है, भारत के राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे दोस्तों। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया है? तो तजाकिस्तान की दोस्तों। तजाकिस्तान देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया है। तो भारत के विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत की विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। अब हम बात कर रहे हैं तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान का कैपिटल है दुशांबे। दुशांबे जो है वह तजाकिस्तान के सबसे बड़ा नगर है। तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ओकिलोव। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। तजाकिस्तान का करेंसी है सोमानी। तजाकिस्तान जो है दोस्तों लैंडलॉक कंट्री है। 1922 ईस्वी में तजाकिस्तान जो है रूस देश से स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल की शुरुआत किया गया है? तो मिशन वात्सल की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया मिशन वात्सल की शुरुआत। अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र का गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। अब योजना की बात करेंगे महाराष्ट्र का। मिशन वात्सल योजना महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। भारत की पहली वन जीव DNA प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर में खुला है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में खुला है। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में बना है। मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। पहल की बात कर रहे हैं तो ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। जेल पर्यटन पहल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। GI टैग की बात करेंगे महाराष्ट्र में। बाड़ा कोलम चावल, सफ़ेद प्याज, हापुस आम, सांगली हल्दी, कोल्हापुरी चप्पल इस सबको GI टैग दिया गया है। महोत्सव की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। गुड़ी पड़वा मुंबई में मनाया गया है। उल्लू महोत्सव पुणे में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से है दोस्तों। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है। अब हम बात कर रहे हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है वह राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? संदीप बख्शी को ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास पर प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है जिनेवा में दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं जिनेवा की। जिनेवा जो दोस्तों है वह स्विट्जरलैंड का एक शहर है।
स्विट्जरलैंड का कैपिटल की बात कर रहे हैं तो बर्न है। स्विट्जरलैंड का करेंसी स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर ज्यूरिख है और स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर जिनेवा है। यहाँ फ्रेंच भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसी मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बालो को किया गया है। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बालो को किया गया है। अगले इसी में इंफॉर्मेशन है दोस्तों, 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। पुस्तक संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। 30वां व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे को दिया गया है। उपन्यास पाटलिपुत्र के सामग्री के लिए दिया गया है। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को दिया गया है। चेकबुक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन 39, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका बन गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अमेरिका का करेंसी है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे खान मोन्टाना में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो में है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, किस राज्य के शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट पेश किया है दिल्ली सरकार। अब हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की योजना के बारे में बात करेंगे। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला यूटी दिल्ली बन गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश में मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है दिल्ली में। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश में मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एक किया गया है दोस्तों तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वे लोकसभा के 8 बार सदस्य बने हैं, ये सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बूटा सिंह, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जय शाह को चुना गया है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, ये सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, सही है। भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 26वां, ये भी सही है। क्वेश्चन 46, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है? तो कनाडा की दोस्तों
कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा की राजधानी है दोस्तों ओटावा। कनाडा का प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा का राष्ट्राध्यक्ष है एलिजाबेथ द्वितीय। कनाडा का करेंसी है कनाडियन डॉलर। कनाडा का संसद का नाम है पार्लियामेंट। यूएस कनाडा के बीच 49 पैरेलल लाइन सीमा बनाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों 47, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो एक किया है दोस्तों सिडबी। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सिडबी की। सिडबी की बात कर रहे हैं। सिडबी का स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ है। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी का डायरेक्टर जनरल है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो भारत की एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की वृद्धि और विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? भी आकार की रिकवरी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू दोस्तों।